करके सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। और उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। जो कोई परमेश्वर का भय मानता है वो कैसा होता है? सुखी होता है। यदि आपके अंदर में संतुष्टि है तो आप सुखी रहोगे, है ना। और यदि हमारे अंदर में संतुष्टि नहीं है तो मेरे प्रियो, दूसरों की उन्नति को देख करके हम रात दिन कुड़ते रहेंगे कि पड़ोसी ने नया मोटरसाइकिल ले लिया है, पड़ोसी ने अच्छा घर बना लिया है, पड़ोसी उन्नति कर रहा है, उसका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। और इन सब बातों को देख करके मेरे पे हम सुखी नहीं रहेंगे। परंतु जो कोई परमेश्वर का भय मानता है वो संतुष्ट रहता है। उसके पास थोड़ा है, कम है, परंतु उस थोड़े में भी वो आनंद मनाता है, परमेश्वर की भक्ति करता है, परमेश्वर में डूबा रहता है, परमेश्वर में खोया रहता है, आनंद से भरा रहता है। क्योंकि वो जानता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर यदि मैदान के घास का ख्याल रखता है, परमेश्वर उड़ते हुए चिड़ियों का ख्याल रख सकता है, तो परमेश्वर मेरा भी ख्याल रख सकता है। वह परमेश्वर के वचनों को पढ़कर संतुष्ट रहता है। वो परमेश्वर ने वचनों में कहा अपने चेलों से, वह मैदान के घास को देखो, आज हरा भरा दिख रहा है, कल भाड़ में झोंक दिया जाएगा। मैदान को परमेश्वर इतना सुंदर सजा के रखा है, तुम्हें वस्त्र क्यों प्रदान नहीं करेगा? उस चिड़ियों को देखो, कहा प्रभु यीशु मसीह ने, जो ना बोते हैं ना तो काटते हैं, फिर भी परमेश्वर तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें भरपेट खिलाता है, तो तुम चिड़ियों से बढ़कर हो, कहा प्रभु यीशु मसीह ने। और जब वचनों को पढ़ता है, मनन चिंतन करता है और परमेश्वर का भय भक्ति में एक विश्वासी जीवन को व्यतीत करता है, तो मेरे प्रिय उसके अंदर में संतुष्टि रहता है, वह संतोष रहता है। और बाइबल कहता है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। समझ आ रहा है? इसलिए प्रभु का वचन कहता है जो यहोवा का भय मानता है पहले तो वो सुखी रहता है और विपत्ति में पड़ने से मेरे प्रियो बच जाता है। ये सारी आशीषें हैं जो हम परमेश्वर का भय मानते हैं। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का भय मानने वाला बाइबल पढ़ता है प्रतिदिन भैया। परमेश्वर का भय मानने वाले का जीवन संगति का जीवन रहता है, प्रार्थना करने का जीवन रहता है, परमेश्वर के दासों के साथ निरंतर जुड़े रहने का जीवन रहता है, प्रभु यीशु मसीह के साथ निरंतर जुड़े रहने का जीवन होता है। बहुत सारे ऐसे विश्वासी होते हैं मेरे प्रियो जो प्रभु के दास के साथ संगति तो करते हैं, वचन को सुनते हैं, सीखते हैं, लेकिन मेरे प्रियो प्रभु के दास, प्रभु के संतों भक्तों के साथ निरंतर जुड़े रहना नहीं चाहते। जुड़े रहने का मतलब यह होता है कि फोन के माध्यम से एक दूसरे का हाल चाल सुनो, सीखो, समझो। और यदि कुछ बात है जिसको आप नहीं समझ पा रहे हो तो प्रभु के दास को पूछो कि भैया मैं ऐसा ऐसा बाइबल पढ़ रहा था, या फिर मेरे जीवन में ऐसे ऐसे समस्या है, इनको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं उलझ चुका हूँ, मैं कैसे आगे बढ़ूं। वचन के माध्यम से भाई मुझे सजेशन दीजिए, मुझे सम्मति दीजिए। और इस रीति से मेरे प्रिय परमेश्वर के दासों के साथ निरंतर जुड़ा रहता है, प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ा रहता है, वचन के साथ जुड़ा रहता है और परमेश्वर के दासों के साथ भी वह जुड़ा रहता है। परंतु कुछ विश्वासी ऐसे होते हैं जो कभी हालचाल भी नहीं पूछते, फोन भी नहीं लगाते और मेरे प्रियो कभी भी जुड़े रहना नहीं चाहते। और प्रभु का वचन कहता है बने रहो। यदि तुम परमेश्वर में बने रहोगे तो परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त कर पाओगे। ठीक उसी प्रकार से यदि आप प्रभु के दास के साथ बने रहोगे, वचनों को सुनोगे, सीखोगे, और यदि कोई बात आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्रभु के दास से सजेशन लोगे, सम्मति लोगे। यह बातें परमेश्वर के साथ, प्रभु के दासों के साथ जुड़े रहना है। और इन बातों से मेरे प्रिय आपकी आत्मिक उन्नति भी होगी और आप सुखी से रहोगे और विपत्ति से भी क्या हो जाओगे? बच जाओगे। हालेलुया। इसलिए आज का विषय भी है परमेश्वर का भय मानने की आशीष। ठीक है, चलिए और कुछ बातों को हम पढ़ते हैं। नीति वचन के पुस्तक 22 अध्याय वचन 4। नीति वचन की पुस्तक 22 अध्याय वचन 4। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन महिमा। नीति वचन की पुस्तक 22 अध्याय वचन 4 निकल के सभी लोगों का वहीं पर है, एक पन्ना पलटाओगे तो मिल जाए। 22 अध्याय वचन 4, चलिए पढ़िए। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल, नम्रता और परमेश्वर का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। और हर मनुष्य इन बातों को चाहता है। हर मनुष्य चाहता है धन। क्या आप नहीं चाहते धन? हम सब चाहते हैं धन। दो प्रकार का धन है, एक शारीरिक धन और दूसरा आत्मिक धन। शारीरिक धन क्या है? जो दिखता है, जिसे हम हाथों से छू सकते हैं, जिसको हम मेरे प्रियो देख सकते हैं। जैसे पैसा हो गया, कागज का पैसा, सोना चांदी हो गया, खेत खाद जमीन जायदाद हो गया, और मेरे प्रियो पति पत्नी बीवी बच्चे, ये भी एक प्रकार के क्या है? धन है।
और दूसरा मेरे प्रियो आत्मिक धन, आत्मा के मुक्ति को प्राप्त कर लेना मेरे प्रियो, यह सबसे बड़ा धन है। और परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा का भय मानने का प्रतिफल क्या मिलता है? पहला धन, दूसरा जीवन, और तीसरा महिमा। हर मनुष्य इन बातों को चाहता है, धन भी चाहता है, महिमा का होता है मान बड़ाई प्रतिष्ठा, है ना। इस संसार में मसीहों को कहीं पर भी मान बड़ाई प्रतिष्ठा नहीं मिल पाएगा। हाँ, लेकिन कुछ लोग होंगे जो मेरे प्रियो सच्चाई के साथ, धर्म के साथ जीवन को व्यतीत करते हैं। तो कुछ सज्जन भी लोग होते हैं जो इन सब बातों को देख करके प्रशंसा करते हैं, बड़े आपके पीछे बुराई करेंगे, आपके सामने बुराई करेंगे, लेकिन उनका मन, उनका हृदय, उनका आत्मा जानता है कि आप जो चाल चल रहे हो, आप जो जीवन को व्यतीत कर रहे हो, वो सही मार्ग में, सही दिशा में जा रहे हो। समझ आ रहा है? जैसे मैं प्लांट में, मेरे को सब लोग हंसते हैं, मजाक करते हैं, बोलते हैं कि ईसाई बन गया, धर्म परिवर्तन कर लिया है, कई ठो बात मेरे विषय में बोलते रहते हैं। हाँ, लेकिन इन बातों को भी बोलते हैं कि हाँ भाई, कुर्रे भाई पाप बुराई से अपने आप को दूर रखता है, वो शराब नहीं पीता, हमारे समान वो अभद्र मजाक नहीं करता, अश्लील बातें नहीं करता है, उसके मुंह से कभी हम लोग गाली बकते नहीं सुने हैं। तो यह भी एक प्रकार का क्या है? महिमा है, बड़ाई प्रतिष्ठा, इसको महिमा कहा गया है। यहाँ भी आपको महिमा मिलेगा और मेरे अपने स्वर्ग में भी एक दिन आपको महिमा मिलेगा, जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे। चाहते हैं महिमा? हाँ, हम सब चाहते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा और सब आप बादलों पर उठा लिए जाओगे, तो संसार के हर एक मेरे प्रियो आंखें आपको देखेंगे। उस दिन मेरे प्रियो परमेश्वर आपको महिमा देगा। भले ही धरती पर अभी आपको कोई महिमा नहीं दे रहा है, भले ही आपको कोई भी मेरे प्रियो अच्छे नजरों से नहीं देखता होगा, परंतु मेरे प्रियो यदि आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो एक दिन परमेश्वर आपको महिमा देगा और ये सारा संसार आपको महिमा देगा और सभी लोग मेरे प्रियो आंखें उठा करके आपको देखेंगे। ये सब बातें कब होगा? जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे। धन, महिमा और जीवन, अनंत काल का जीवन हमें परमेश्वर प्रदान करेगा। केवल एक काम करना है, परमेश्वर का भय मानना है, परमेश्वर का भय मानना है। और जो कोई परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करता है और वचन के अनुसार जीवन को जीता है, यही मेरे प्रियो परमेश्वर का भय मानना है। समझ आ रहा है आप लोगों को? हाँ, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के कानून के अनुसार जीवन को व्यतीत करना ही परमेश्वर का क्या है? भय मानना है। ठीक है, चलिए और एक वचन को पढ़ेंगे, है ना। सबोपदेशक की पुस्तक 8 अध्याय 12 और 13 वचन, बस उसके बाद फिर सभा समाप्त है। सबोपदेशक की पुस्तक 8 अध्याय वचन 12 और 13, भजन संहिता से सॉरी नीति वचन के बाद है ना सबोपदेशक। सबोपदेशक की पुस्तक 8 अध्याय वचन 12 और 13। चलिए उसको 11 से पढ़िए, 11 से लेकर के वचन 13 तक। हाँ। सबोपदेशक की पुस्तक वचन अध्याय 8 11 से लेकर 13 तक। सबोपदेशक की पुस्तक 8 अध्याय वचन 11 से लेकर के वचन 13 तक पढ़िए। दुष्ट और धर्मी, दुष्ट और धर्मी, दुष्ट परमेश्वर का भय नहीं मानता और धर्मी परमेश्वर का भय मानता है ना। चलिए पढ़िए। हाँ। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, बुरे काम की दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। जो कोई बुरा करता है, पाप करता है, परमेश्वर उसका दंड तुरंत नहीं देता है ना। आगे, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। इसलिए मनुष्यों का मन बुरा काम करने से क्या रहता है? भरा रहता है। इस संसार में मनुष्य 2 नंबर काम करेगा। जितना भी पाप करेगा, बुराई करेगा, इस संसार में व्यक्तियों उन्नति करेगा, तरक्की करेगा और सब उसकी वाहवाही करेंगे। इस कारण से मनुष्य का मन मेरे प्रियो बुराई करने, पाप करने में भरा रहता है। वो पाप करना चाहता है, बुराई करना चाहता है। इसलिए सबोपदेशक का लेखककार कहता है सुलेमान, बुरे काम का दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। वो बुरा काम करना चाहता है, उसके अंदर परमेश्वर को भय नहीं रहता, क्योंकि बुरा काम करने के तुरंत बाद उसको दंड नहीं मिलता, क्योंकि परमेश्वर धीरजवंत है, दयालु है। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य अपनी बुराई से, पाप से मन फिराए। यदि परमेश्वर धीरजवंत नहीं होता तो आप और मैं बच नहीं पाते, है ना भाई। हम भी नाश हो जाए रहते, क्योंकि हम सब भी पापी थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए
मर गए हैं, गाड़े गए हैं, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे हैं और आज भी प्रभु यीशु मसीह जीवित है। और परमेश्वर के धीरज के कारण हम सब बचाए गए, है ना। और परमेश्वर बुरे काम का दंड तुरंत नहीं देता, इस कारण से मनुष्य पाप और बुराई करने की इच्छा से भरा रहता है। और आगे, हाँ, चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, चाहे पापी 100 बार भी पाप करे, अपना दिन बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, और परमेश्वर को अपने सम्मुख जान करके परमेश्वर के भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा। उनका क्या होता है? भला। मेरे प्रियो, जो कोई परमेश्वर का भय मानता है, मेरे प्रियो याद रखना, उनका हमेशा भला ही होगा। वो मेरे प्रियो कभी वो बुराई में नहीं गिरेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानते हैं। यह आशीष है, उनका भला ही होगा। हर जगह, हर क्षेत्र में उनका भला ही होगा। समझ आ रहा है? जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उनका कहीं पर बुरा नहीं होगा मेरे प्रियो। यदि बुराई होगा, बुरा होगा, तो परमेश्वर उस बुराई में से अच्छाई को निकालना जानता है। समझ आ रहा है आप लोगों को? शैतान सोचा कि आदम हवा को पाप में गिरा दूंगा, लेकिन परमेश्वर मेरे प्रियो उसी बुराई में से अच्छाई निकाल दिया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हवा से कहा, शैतान को श्राप दिया, और परमेश्वर ने कहा कि इस स्त्री से एक बच्चा उत्पन्न होगा, जो शैतान तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। उसी दिन मेरे प्रिय परमेश्वर ने भविष्यवाणी कर दिया कि एक स्त्री से बच्चा उत्पन्न होगा, और वो बच्चा शैतान तेरे सिर को, सर्प तेरे सिर को क्या करेगा? कुचल डालेगा। और प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम से जन्म लिया, और शैतान को मेरे प्रिय कलवरी के क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह के पैर को डसा, अर्थात प्रभु यीशु को कलवरी की क्रूस पर टांग दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रिय कलवरी की क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया। परमेश्वर बुराई में से अच्छाई निकालना जानता है। शैतान सोचा कि यीशु मसीह को क्रूस पर मैं टांग देता हूं, उसके बाद फिल्म समाप्त हो जाएगा, पिक्चर समाप्त हो जाएगा। परंतु परमेश्वर मेरे प्रियो बुराई में से अच्छाई निकालना जानता है। प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने क्रूस पर टांगा, लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से तीसरे दिन जिला दिया। वह बुराई में से अच्छाई निकालना जानता है। मेरे प्रियो, ठीक उसी प्रकार से यदि परमेश्वर का यदि आप भय मानते हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा। मेरे प्रियो, शैतान कितना भी आपका बुरा चाहे, परंतु मेरे प्रियो यदि आप परमेश्वर का भय मानते हो, तो आपका भला ही होगा। आपका अहित हो ही नहीं सकता। यदि अहित होगा भी, तो उस अहित में से, उस बुराई में से परमेश्वर भलाई को उत्पन्न कर दे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को लज्जित होने नहीं देता। जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की, उनका मुंह कभी काला ना होने पाया, और उन्होंने जीवन की ज्योति पाई। कभी मेरे प्रियो अपने लोगों को परमेश्वर लज्जित नहीं होने देता। जो कोई परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर मेरे प्रियो उसको कभी भी मेरे प्रियो लज्जित होने नहीं देता। शर्मिंदा में उसको जीवन व्यतीत करने देता। मेरे प्रियो उसको आशीषों से भरता ही है। समझ आ रहा है आप लोगों को? उनका कभी भी बुरा नहीं होता, उनका भला ही होता है। और आगे वचन 13, हाँ, परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का, परंतु जो दुष्ट लोग हैं, जो पापी हैं, जो दुराचारी हैं, उनका कभी भला नहीं होने का, और न उसकी जीवन रूपी छाया लंबी होने पाएगी। क्योंकि वह परमेश्वर का भय नहीं मानता। क्योंकि वह परमेश्वर का भय नहीं मानता। इस कारण से मेरे प्रियो ऐसे लोगों के जीवन में, दुष्ट लोगों के जीवन में मेरे प्रियो श्राप रहता है। आशीष के बजाय उनके जीवन में श्राप रहता है। परंतु जो भी परमेश्वर का भय मानता है, वह मेरे प्रियो आशीषों से भर रहता है, उनका भला होता है, और वह आशीष से मेरे प्रियो उनका जीवन छलकते रहता है। इसलिए मेरे प्रियो हमें परमेश्वर के भय भक्ति में जीवन को व्यतीत करने की आवश्यकता है। हालेलुया। इसलिए आज का विषय क्या है? परमेश्वर का भय मानने की आशीष। चलिए, मैं छोटी सी और कुछ बातों को सिखाऊंगा। नीचे लिखिए, कुछ व्यवहारिक निर्देश। कुछ व्यवहारिक निर्देश नीचे छोटे अक्षरों में लिख सकते हैं। मेन हेडिंग, कुछ व्यवहारिक निर्देश। लय व्यवस्था की पुस्तक 19 अध्याय 13 से लेकर के वचन 18 तक।
कुछ बातों को सिखाने के बाद फिर आज के सभा को हम लोग विराम देंगे, है ना। कुछ बातों को और सीखेंगे। कुछ व्यवहारिक निर्देश, व्यवहार से संबंधित बाइबल हमें कुछ निर्देश देता है, उस निर्देशों के अनुसार हम जीवन को व्यतीत करें, और यदि हम ऐसा जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो हम परमेश्वर का भय मान रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, कुछ व्यवहारिक निर्देश, लय व्यवस्था की पुस्तक 19 अध्याय 13 से लेकर के वचन 18 तक। पृष्ठ क्रमांक है 146, पुराना नियम में से। लय व्यवस्था 19 अध्याय 13 से लेकर के वचन 18 तक। चलिए, निकल गए सभी लोगों का। लय व्यवस्था 19 अध्याय 13 से लेकर के वचन 18 तक। कुछ व्यवहारिक निर्देश में इन बातों को हम लोग 2-4 वचन है उसको सीख करके हम सभा को विराम देंगे, अंतिम प्रार्थना करेंगे, ठीक है। 7:55 हुआ है, 5 मिनट बचा है। 5 मिनट में मैं इन सब बातों को जल्दी से आप लोगों को सिखाऊंगा, है ना। चलिए पढ़िए। एक दूसरे पर अंधेर न करना, एक दूसरे पर अंधेर न करना, और न एक दूसरे को लूट लेना। मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात सवेरे तक न रहने पाए। देखिए, प्रभु का वचन कहता है एक दूसरे पर अंधेर न करना, और न तो एक दूसरे को लूटना। मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात सवेरे तक रहने न पाए। यदि आप किसी से मजदूरी करवा रहे हो, यदि किसी से काम करवा रहे हो, तो प्रभु का वचन कहता है उसकी मजदूरी आपके घर में रात भर रुकने न पाए। वह काम करता है, उसके बाद तुरंत उसका काम, मेहनत का प्रतिफल उसको तुरंत प्रदान करो। यह बाइबल हमें सिखाता है। मेरे बहुत सारे ऐसे पास्टर लोग हैं जो नया चर्च बनवाते हैं, और चर्च बनवाने के बाद इलेक्ट्रीशियन रहता है कलीसिया में ही, मिस्त्री रहता है कलीसिया में ही, और कलीसिया के विश्वासियों से काम करवा करके, मिस्त्री से काम करवा करके, इलेक्ट्रीशियन का काम करवा करके उसको मजदूरी भी नहीं देते हैं। बहुत सारे ऐसे विश्वासी हमसे मुलाकात हुआ है, वो 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह काम किए, परंतु मेरे पे उनका मेहनत, उनका परिश्रम, उनका प्रतिफल उनको नहीं दिया गया। परंतु बाइबल ऐसा शिक्षण देता है ना। चलिए आगे पढ़ते जाइए। हाँ, मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात सवेरे तक न रहने पाए। हाँ, बहरे को श्राप न देना, बहरे को श्राप न देना, और न अंधे की आंखें ठोकर रखना, और न अंधों के आगे ठोकर रखना, और अपने परमेश्वर का भय मानना, मैं यहोवा हूँ। अपने परमेश्वर का भय मानना, मैं यहोवा हूँ। ये सब बातें मेरे प्रियो एक व्यवहारिक निर्देश है। यह व्यवहार के साथ हमें संसार में जीने की आवश्यकता है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहरे, जो अंधे हैं, उनको तुच्छ जानते हैं, और उनके सामने ठोकर का कारण उनका मजाक उड़ाते रहते हैं। और जो मजदूर हैं उनके हक को भी मार देते हैं, उनको मजदूरी नहीं देते हैं। काम तो करवा लेते हैं, जैसे कोई गाड़ी रिपेयर करवाया, गाड़ी रिपेयर करवा लिया और उसको मजदूरी भी नहीं दिया। यदि कोई घर में कोई काम करवा लिया प्रभु के लोगों से या कोई मजदूर से, और उनका मजदूरी भी ठीक ढंग से नहीं दिया, तो ये सब बातें बाइबल नहीं शोभा देता है, बाइबल नहीं सिखाता। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए आगे पढ़ते जाइए। न्याय में कुटिलता न करना, न्याय में कुटिलता न करना, और न तो कंगाल का पक्ष करना, और न बड़े मनुष्यों का मुंह देखा विचार करना, एक दूसरे का न्याय धर्म से करना, लुद्रा बन के अपने लोगों में ना फिरा करना, और एक दूसरे का लहू बहाने की युक्तियां ना बांधना, मैं यहोवा हूँ। मैं यहोवा हूँ। आगे, अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना, अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भरा तुझको उठाना पड़ेगा। पलटा न लेना, और न अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूँ। ये सब बातें मेरे प्रिय हमें व्यवहार में जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है ना। चलिए और कुछ बातों को मैं सिखाऊंगा। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय 19 और 20 वचन पढ़ लीजिए। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 23 अध्याय 19 और 20। बस थोड़ा सा वचन है, उसके बाद फिर हम आज की सभा को विराम देंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 23 अध्याय वचन 19 और 20 पढ़िए। अन्य नियम। हाँ, अपने किसी भाई को ब्याज पर ऋण न देना, अपने किसी भाई को ब्याज पर ऋण न देना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्याजी चलाते रहते हैं प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी,
है ना। और प्रभु के वचन कहते हैं अपने किसी भी भाई को ब्याज पर ऋण न देना। और आगे, चाहे रुपया हो, चाहे भोजन वस्तु हो, चाहे कोई वस्तु हो जो ब्याज पर दी जाती है, उसे ब्याज पर ना देना। तू परदेशी को ब्याज पर ऋण तो दे, परंतु अपने किसी भाई से ऐसा न करना, ताकि जिस देश का अधिकारी होने को तू जा रहा है, वहाँ जिस जिस काम में अपना हाथ लगाए, उन सबों में तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे कुछ ऐसे चर्च हैं, कुछ ऐसे भवन हैं जहाँ पर पैसा तो है, परंतु मसीही लोगों को पैसा सहयोग करके सहायता किया जाता है, परंतु उसको कहा जाता है कि भाई तुम इतना पैसा लिए हो, 1 साल 2 साल के बाद पैसा वापस करना, परंतु कुछ पैसा और देना। उधार देते हैं, परंतु उसमें ऋण लगा करके उधार देते हैं, परंतु बाइबल ऐसा शिक्षा नहीं देता है ना। ये सब बातें हैं जो मेरे प्रियो एक विश्वासी को जीवन में अपने व्यवहार में जीवन की धरती पर व्यतीत करना चाहिए। यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो हम परमेश्वर का भय मान रहे हैं। चलिए और कुछ बातों को सिखाऊंगा मैं। 24 अध्याय व्यवस्था विवरण 14-15 वचन। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 24 अध्याय वचन। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 24 अध्याय वचन 14 और वचन 15। कोई मजदूर जो दीन और कंगाल हो, कोई मजदूर हो जो दीन और कंगाल हो, चाहे वह तेरे भाइयों में से हो, चाहे तेरे देश के फाटकों के भीतर रहने वाले परदेशियों में से हो, उस पर अंधेर ना करना। प्रभु क्या कहता है, ऐसे मजदूर जो आपके घर में काम काज करने आए हैं, ऐसे लोगों के जीवन में तुम कभी भी अंधेर मत करना। आगे, यह जानकर कि वह दीन है और उसका मन मजदूरी में लगा रहता है। यह जानकर कि वह दीन है और उसका मन मजदूरी में लगा रहता है, वह काम काज करके अपने परिवार अपना खुद का पेट भरता है। मजदूरी करने ही के दिन सूर्यास्त से पहले तू उसकी मजदूरी देना। मजदूरी करने ही के दिन सूर्यास्त से पहले तू उसकी मजदूरी दे देना। हम नया नियम में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने बारी के दृष्टांत में शिक्षा दिया कि कोई एक बारी का किसान बहुत सारे लोगों को अपने बारी में काम दिया और काम कर देने के बाद उसके बाद शाम को सबको मेरे प्रियो मजदूरी दिया, एक एक तोड़ा प्रदान किया। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रियो हमें भी हमारे घर परिवार में यदि किसी मजदूर को मजदूरी करवा रहे हैं या फिर अपने काम किसी से करवा रहे हैं, तो प्रभु वचन कहता है कि मजदूरी करने वाले का हक कभी मत मारना, है ना। यह जानकर कि वह दीन है और उसका मन मजदूरी में लगा रहता है, मजदूरी करने ही के दिन सूर्यास्त से पहले उसकी मजदूरी देना। ऐसा ना हो, आगे, ऐसा ना हो कि वह तेरे कारण यहोवा की दुहाई दे। ऐसा ना हो कि वह तेरे कारण परमेश्वर की दुहाई दे कि मैं काम किया हूँ और मेरी मजदूरी को नहीं दे रहा है प्रभु, मैं कैसे अपना परिवार को चलाऊंगा, और वह परमेश्वर की दुहाई दे। और आगे, और तू पापी ठहरे। और ऐसी दशा में तू क्या ठहरेगा? पापी ठहरेगा। परंतु जो परमेश्वर का भय मानता है मेरे प्रियो, ईमानदारी से जीवन को व्यतीत करता है, वो छल नहीं करता, वो गणित नहीं करता, और मेरे प्रियो सबको अपने समान प्रेम करता है। समझ आ रहा है आप लोगों को? इसलिए प्रभु का वचन कहता है मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय वचन 12, उसके बाद फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे, है ना। मत्ती नया नियम मत्ती के पुस्तक 7 अध्याय वचन 12। मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय वचन 12। मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय वचन 12। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। तुम भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि व्यवस्था और भक्तताओं की शिक्षा यही है। क्योंकि बाइबल की शिक्षा यही है मेरे प्रियो कि हम जैसा चाहते हैं कि लोग हमारे साथ व्यवहार करें, हम भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें। आप नहीं चाहते हो कि आपका मजदूरी या कोई आपका हक मारे, तो आप भी मेरे प्रियो किसी की मजदूरी या किसी का हक मत मारो। परमेश्वर के भय और भक्ति में जीवन को व्यतीत करो। किसी के साथ छल गणित इस प्रकार से कार्य मत करो, परंतु ईमानदारी के साथ खराई के साथ जीवन को व्यतीत करो। क्योंकि यदि हम परमेश्वर की भय मानते हैं तो परमेश्वर की आशीष हमारे साथ जुड़ जाती है। इसलिए प्रभु वचन कहते हैं, अंतिम वचन पढ़ के हम लोग आज के सभा को विराम देंगे। सबोपदेशक के पुस्तक 12 अध्याय वचन 13 पढ़ के हम लोग प्रार्थना करेंगे। अंतिम वचन है, नीति वचन के बाद है सबोपदेशक के पुस्तक 12 अध्याय वचन 13।
पृष्ठ क्रमांक है 814। सबोपदेशक की पुस्तक 12 अध्याय वचन 13। पढ़िए। हाँ, सब कुछ सुना गया। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान। कि हम सब परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरे प्रिय, मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या है? परमेश्वर का भय मानना है। समझ आ रहा है? हमारा संपूर्ण कर्तव्य क्या है? परमेश्वर का भय मानना है। इसलिए मैंने अपने बेटे का नाम क्या रखा है? कर्तव्य। हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर का भय माने। हमारा कर्तव्य है कि हम पृथ्वी के आखिरी छोर तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाए। हमारा कर्तव्य है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर के भय भक्ति में हम जीवन को व्यतीत करें। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है सब कुछ सुना गया है और अंत की बात यह है कि हम सब परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि हम सब मेरे प्रिय परमेश्वर का भय माने। क्योंकि हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में मेरे प्रियो फलवंत होता है। हम परमेश्वर की आशीषों से भर जाते हैं, पाप से बुराई से अपने आप को बचा पाते हैं, पाप से घृणा कर पाते हैं, हमारी आयु बढ़ जाती है, धन महिमा और जीवन हमें प्राप्त होता है और बहुत सारे आशीष से जो आज हमने सीखा है हमारा भला होता है। ये सारे आशीष को मेरे प्रियो हम परमेश्वर के भय को मानने के द्वारा प्राप्त कर पाते हैं। सो प्रभु इस वचन के माध्यम से हम सबको आशीष दें। आप सबों को जय मसीह की। आइए सब इस समय हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि प्रभु अपने वचन के माध्यम से हमें बातचीत किया है। प्रभु का धन्यवाद हो और हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर का भय भक्ति में जीवन को व्यतीत करें। इन सब बातों को लेकर के हम इस समय प्रार्थना करें। आइए सब अपने आंखों को बंद कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद जय जयकार करते हैं स्वामी सर्व